प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली नगर के मध्य में महापंडित विद्याधर निवास करता था। उसे चारों वेदों, छहों शास्त्रों और 18 पुराणों का कंठस्थ ज्ञान था। उसकी वाणी में सरस्वती का वास माना जाता था और दूर दूर से राजा महाराजा उसके पास ज्ञान और शास्त्रों की व्याख्या सुनने के लिए लालायित रहते थे। महापंडित विद्याधर को अपने असीमित ज्ञान, अपने द्वारा किए जाने वाले अत्यंत खर्चीले अनुष्ठानों तथा अपने विशाल भवन में रखे हुए लोहे और काठ के बड़े बड़े संदूकों में भरी अतुलनीय धन संपदा का भयंकर और विनाशकारी अहंकार था। उसका यह दृढ़ विश्वास बन चुका था कि इस संपूर्ण चराचर जगत में उससे बड़ा कोई शिव भक्त या हनुमान भक्त नहीं है। उसे लगता था कि देवता केवल कठिन संस्कृत श्लोकों और स्वर्ण की आहुतियों से ही प्रसन्न होते हैं और किसी साधारण या निर्धन मनुष्य की प्रार्थनाएं तो मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच सकती। उसी नगर के बाहरी हिस्से में, जहां तपती दोपहर में केवल लू चलती थी, एक रघु नाम का अत्यंत अनाथ, दरिद्र और अनपढ़ पत्थर तोड़ने वाला मजदूर रहता था। उसका जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। उसे न तो कोई वेद आता था, न शास्त्र और न ही कोई कठिन मंत्र। उसका शरीर भट्टी के सामने जल जलकर काला पड़ गया था और उसके पास पहनने के लिए केवल फटे पुराने वस्त्र थे। परंतु गोकुल के हृदय की गहराई में भक्ति का एक ऐसा अजर अमर बीज बोया हुआ था, जो निरंतर राम राम की ध्वनि के साथ अंकुरित होता रहता था। वह पत्थर तोड़ने के लिए जब भी अपनी छेनी और हथौड़े की भयंकर चोट मारता, उसके मुख से अनायास ही निकलता, राम, राम, राम। उसकी हर श्वास, उसके पसीने की हर बूंद और हथौड़े की हर गूंज केवल राम नाम की असीम शक्ति से रंगी हुई थी। समय अपनी गति से चलता रहा और चैत्र मास का वह अत्यंत पवित्र और पावन मंगलवार आ गया, जिसे संपूर्ण नगर हनुमान जन्मोत्सव के रूप में अत्यंत उत्साह से मना रहा था। महापंडित विद्याधर ने अपनी विशाल हवेली के प्रांगण में भगवान महाबली हनुमान को साक्षात प्रकट करने के लिए एक अत्यंत विशाल और खर्चीले महायज्ञ का आयोजन किया था। हवेली को स्वर्ण और फूलों से दुल्हन की भांति सजाया गया था। यज्ञ कुंड में मन भर शुद्ध घृत, चंदन की दुर्लभ लकड़ियां और सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राओं की आहुतियां दी जा रही थीं। विद्याधर अत्यंत ऊंचे और कर्कश स्वर में कठिन और रहस्यमयी मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसके मुख पर एक अजीब सा दर्प था, मानो वह अपने इस विशाल अनुष्ठान से साक्षात कालों के काल महाकाल के उस रुद्र अवतार महाबली हनुमान को खरीद रहा हो। हनुमान जी की जय और जय श्री राम के जयघोष हो रहे थे, पर उनमें भक्ति नहीं, केवल विद्याधर का अहंकार गूंज रहा था। उसी हवेली के बाहर भयंकर तपती दोपहर में रघु पत्थर तोड़ रहा था। सूरज आग उगल रहा था। रघु का शरीर पसीने से भीगा था, कंठ सूखा था और उसके नंगे पैरों से रक्त रिस रहा था। पर वह अपनी छेनी हथौड़े की हर चोट के साथ अत्यंत मग्न होकर गा रहा था, सीताराम 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 जपेजा, हनुमान जी की जय जपेजा। अचानक विधि का विधान कहें या हनुमान जी की एक भयंकर परीक्षा रघु की छेनी हथौड़े से फिसल गई। एक अत्यंत भारी चोट उसकी उंगली पर लगी। पीड़ा इतनी भयंकर थी कि उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया। उस असहनीय दर्द में रघु के मुख से किसी कठिन मंत्र के बजाय अत्यंत आर्त, करुण और निश्चल स्वर में एक ही नाम निकला, हे रा वह पुकार इतनी गहरी और पवित्र थी कि उसने उस पूरे वातावरण को स्पंदित कर दिया। हवेली के भीतर, जहां विद्याधर का यज्ञ चल रहा था, अचानक विद्याधर की वाणी ठहर गई। वह कठिन मंत्र अटक गया। रघु की उस एक राम नाम की पुकार ने विद्याधर के स्वर्ण और घृत से भीगे हुए यज्ञ को थरथरा दिया। विद्याधर अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसका बौद्धिक अहंकार ज्वालामुखी बनकर भड़क गया। उसने यज्ञ कुंड को वहीं छोड़ा और अत्यंत आक्रामक मुद्रा में बाहर आया। उसने देखा कि वह निचली जाति का अनपढ़ रघुवाली की बिरे के अपनी उंगली पकड़े रो रहा है। विद्याधर का अहंकार ज्वाला बनकर बोला, मूर्ख, रे पापी, रे अछूत, तूने अपने इस अपवित्र मुख से इस साधारण राम नाम की पुकार लगाकर मेरे इतने पवित्र और खर्चीले यज्ञ को अपवित्र कर दिया है। तू नहीं जानता कि हनुमान जी केवल बड़े बड़े विद्वानों और स्वर्ण की आहुतियों से प्रसन्न होते हैं।
तुझ जैसे निर्धन और अपवित्र व्यक्ति की पुकार तो उनके कानों तक भी नहीं पहुंच सकती। विद्याधर ने अत्यंत अपशब्द कहे, रघु का घोर अपमान किया और अपने क्रूर सेवकों को आदेश दिया कि इस पापी को धक्के मारकर इस नगर से बाहर उस भयंकर और निर्जन जंगल में फेंक आओ, जहां इसकी परछाई भी किसी को न छुए। सेवकों ने उस असहाय, लहूलुहान और राम नाम का जाप करते हुए रघु को घिसटते हुए नगर के द्वार तक ले गए और वहां से उसे धक्के मारकर उस भयंकर और निर्जन जंगल में फेंक दिया। अपमानित, भूखा, प्यासा और लहूलुहान रघु उस भयंकर निर्जन जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से पश्चाताप के नहीं, बल्कि अपने आराध्य राम के प्रति उस गहरे प्रेम और तड़प के आंसू बह रहे थे। पीड़ा असहनीय थी, पर उसके होठों से राम नाम नहीं छूट रहा था। वह धीमे स्वर में गा रहा था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हनुमान जी का नाम सत्य है। अचानक उस घने और डरावने जंगल के अंधकार से एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और घायल वानर, बंदर, रेंगता हुआ बाहर आया। वह वानर भयंकर पीड़ा में था। उसके पिछले पैर से अविरल रक्त बह रहा था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे। वह वानर प्यास से तड़प रहा था। उसका कंठ सूखा था। रघु ने जैसे ही उस वानर की करुण अवस्था देखी, वह अपना सारा दर्द, अपना सारा अपमान और अपनी भूख प्यास भूल गया। रघु का हृदय करुणा के अथाह सागर में डूब गया। रघु दौड़कर उस वृद्ध वानर के समीप गया। उसके पास स्वयं खाने को कुछ नहीं था, पर वह दौड़कर अपनी फटी हुई धोती का एक हिस्सा फाड़ता है। वह दूर एक पवित्र झरने से अंजलि के लिए केरा आखी हाथों में जल भरकर लाता है और अत्यंत कोमलता से उस वानर को पिलाता है। वह अपने गर्म आंसुओं से उस वानर के घाव को धोता है और अपनी धोती का वह टुकड़ा बांधता है। वह वन से जंगली मीठे फल चुनकर लाता है और उस वानर को अपने हाथों से खिलाता है। जैसे ही रघु ने वह जल और फल उस वानर को अर्पित किए, अचानक उस घने और निर्जन जंगल में एक अत्यंत भयंकर और प्रलयंकारी आंधी उठती है। बड़े बड़े वृक्ष जड़ से उखड़ने लगते हैं और दिशाएं जय श्री राम के महानाद से कांप उठती हैं। वह वानर जो रघु की गोद में लेटा था, अचानक उसके शरीर से एक अत्यंत तीव्र, प्रचंड और करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य लाल रंग का प्रकाश फूट पड़ता है। वह प्रकाश इतना अद्भुत और चकाचौंध कर देने वाला था, मानो एक ही क्षण में उस छोटी सी कुटिया के भीतर करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। उस दिव्य तेज से रघु की आंखें बंद हो गईं। उसने जब आंखें खोलीं, तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसके सामने अब वह वृद्ध और घायल वानर नहीं था। उस दिव्य प्रकाश के मध्य साक्षात संकटमोचन महाबली हनुमान अपने अत्यंत तेजस्वी, अलौकिक और सौम्य स्वरूप में विराजमान थे। उनके एक हाथ में विशाल गदा थी, दूसरे हाथ में संजीवनी पर्वत था और उनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और कांतिमय था। भगवान हनुमान ने अत्यंत वात्सल्य और प्रेम से भरे स्वर में कहा, उठ वत्स रघु, आज तूने सिद्ध कर दिया कि मेरे प्रभु राम का नाम किसी कठिन मंत्र या स्वर्ण की आहुतियों का मोहताज नहीं है। तूने एक असहाय जीव की सेवा करके साक्षात उस परमपिता की सेवा की है। मैं वहीं बंध जाता हूं जहां राम नाम की सच्ची पुकार और निस्वार्थ सेवा होती है। भगवान हनुमान ने अत्यंत प्रेम से उस दरिद्र और अनपढ़ रघु को अपने गले से लगा लिया। उधर उसी समय नगर में महापंडित विद्याधर की हवेली के प्रांगण में एक अत्यंत भयंकर घटना घटती है। विद्याधर अत्यंत अहंकार से भरकर अपना स्वर्ण कलश और मन भर घृत यज्ञ कुंड में अर्पित करने ही वाला था कि अचानक वह यज्ञ कुंड का विशाल और प्रज्वलित अग्निकुंड पूर्णतः बुझ जाता है। कलश का सारा दूध काले धुएं और राख में बदल जाता है। यज्ञ की सारी सामग्री क्षण भर में जलकर राख हो जाती है और मूर्ति तपने लगती है। तभी उस गर्भगृह में एक अत्यंत भयानक और ब्रह्मांड को कांपा देने वाली गर्जना हुई। वह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। वह साक्षात परब्रह्म परमेश्वर की आकाशवाणी थी, जो मंदिर के कण कण को भेद रही थी। विद्याधर, तूने स्वर्ण और मंत्रों से मेरी स्तुति की, पर तेरे हृदय में अहंकार का विषय था। तूने अपने ज्ञान का आडंबर किया, पर भक्ति का बीज नहीं बोया। रघु ने ना मुझे बुलाया, ना कुछ चढ़ाया, परंतु उसने मेरे प्रभु राम का नाम सच्चे हृदय से लिया
और एक असहाय जीव की निस्वार्थ सेवा की। मैं वहीं बंध जाता हूं जहां मेरे राम का नाम और करुणा होती है। कांपता हुआ, डरा हुआ और अहंकार से रिक्त विद्याधर पागलों की भांति उस भयंकर जंगल की ओर भागता है। उसके पीछे पीछे नगर के सहस्त्रों लोग, जो इस चमत्कार और आकाशवाणी को सुन चुके थे, वे भी उसी घने अरण्य की ओर दौड़ पड़े। जब विद्याधर उस निर्जन जंगल में पहुंचा, तो उसने देखा कि उस दरिद्र और अनपढ़ रघु के गले में साक्षात संकट मोचन हनुमान जी लिपटे हुए हैं, और रघु की फटी हुई कुटिया साक्षात सुख समृद्धि और स्वर्ण की आभा से दमक रही थी। विद्याधर अपने घुटनों के बल भूमि पर गिर पड़ा। उसका सारा ज्ञान, उसका सारा बल और उसका वह अथाह स्वर्ण एक ही क्षण में उसी गर्भगृह की राख में मिल गया। विद्याधर रोते हुए घिसटता हुआ आगे बढ़ा, और उसने अपना वह अत्यंत ज्ञानी और बौद्धिक मस्तक उस पत्थर तोड़ने वाले रघु के नंगे और धूल भरे चरणों में रख दिया। वह फूट फूट कर रोते हुए क्षमा मांगने लगा। हे परम भक्त, हे हनुमान जी के सच्चे स्वरूप, मुझे क्षमा कर दे। मैंने पोथियां तो रट लीं, स्वर्ण के संदूक तो भर लिए, परंतु उस परम सत्य को नहीं जान पाया जो तेरे इन मौन आंसुओं और राम नाम की उस एक निश्चल पुकार में छिपा था। मेरा यह स्वर्ण मिट्टी है, और तेरी यह मिट्टी ही सच्चा स्वर्ण है। इस प्रकार हनुमान जी की जय और जय श्री राम के जय घोषों के बीच यह स्पष्ट हो गया कि भक्ति का मार्ग आडंबरों से नहीं, बल्कि आत्मा की शुचिता से होकर गुजरता है। यह कथा उस अटल सत्य की ओर मनुष्य का ध्यान आकर्षित करती है कि जब तक मानव अपने भीतर के उस लालच और अहंकार को नहीं त्यागता, तब तक वह चाहे जितने भी अनुष्ठान कर ले, उसका हृदय सदैव रिक्त ही रहता है। परंतु जैसे ही वह अपने कर्म को सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां उसके चरणों में आ गिरती हैं। और इसी सत्य को अपने भीतर धारण करते हुए रघु का जीवन एक ऐसा उदाहरण बन गया जो आने वाले युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करता रहा। और वह निरंतर अपने हाथों से मिट्टी की उन आकृतियों को ग्रहता रहा जिनमें साक्षात ईश्वर की आत्मा बसती थी। और उसकी हर श्वास में उठने वाली वह प्रचंड ध्वनि, जो अज्ञान के अंधकार को चीरती हुई उस परम ज्योति में विलीन हो जाती थी, और जिसके प्रभाव से वह संपूर्ण नगर एक अत्यंत पवित्र और सिद्ध तीर्थ में परिवर्तित हो गया, जहां कोई भूखा नहीं सोता था और जहां किसी के हृदय में कोई कपट नहीं था, क्योंकि सभी ने यह जान लिया था कि सत्य का मार्ग केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम और कठोर परिश्रम से ही होकर गुजरता है। और जब मनुष्य इस मार्ग पर बिना किसी प्रलोभन के आगे बढ़ता रहता है, तो उसे अंततः उस परम शांति की अनुभूति होती है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और वह उस असीम आनंद के सागर में डूबता चला जाता है, जहां न कोई दुख है, न कोई पीड़ा। बस केवल और केवल वह अलौकिक प्रकाश है जो हर मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और उसी प्रकाश की खोज में जब एक साधारण मनुष्य अपनी संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर उस परम शक्ति के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है, तो उसके भीतर का वह सारा कोलाहल शांत हो जाता है, और केवल एक ही शाश्वत गूंज शेष रह जाती है, जो समय और काल की सीमाओं को लांघकर अनंत काल तक इस ब्रह्मांड में प्रवाहित होती रहती है। और उस परम सत्य के उस परम प्रकाश को अपने हृदय में धारण करते हुए मनुष्य उस असीमित करुणा के सागर में विलीन होकर उस पूर्णता का अनुभव करता है जो उसे कभी वापस नहीं लाती। और उसी पूर्णता की उस असीम गहराई में उतरते हुए वह निरंतर उस परम सत्य का ही ध्यान करता रहता है। और उसी ध्यान की उस चरम अवस्था में जब वह अपने आप को पूर्णतः मिटा देता है, तब जाकर उसे वह परम ज्ञान प्राप्त होता है जो उसे जन्म और मृत्यु के इस भयंकर चक्र से सदा के लिए मुक्त कर देता है। और उसी मुक्ति की उस अत्यंत पावन और स्वर्णिम आभा में नहाते हुए मनुष्य जब अपनी आत्मा के उस सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है, तो वह इस संपूर्ण चराचर जगत को उसी परमपिता का एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक खेल समझने लगता है। और उस खेल में वह केवल एक निमित्त मात्र बनकर उस परम इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। और उसी परम इच्छा के उस अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी प्रवाह में बहते हुए वह उस परम आनंद की प्राप्ति करता है जो किसी भी भौतिक सुख या संपत्ति से करोड़ों गुना अधिक मूल्यवान होता है। और उस परम आनंद की उस असीम और अनंत अवस्था में मनुष्य जब अपने उस परम लक्ष्य को पा लेता है, तो वह यह जान जाता है कि वास्तव में जीवन का कोई अंत नहीं है, बल्कि यह तो केवल उस अनंत सत्य की ओर बढ़ने का एक निरंतर प्रयास है।
जो उसे हमेशा और हमेशा के लिए उस परम शक्ति के साथ एकाकार कर देता है। और उसी एकाकार होने की उस अत्यंत दिव्य और अलौकिक अनुभूति में जब वह अपनी उस परम अवस्था को प्राप्त करता है, तो उसके भीतर वह प्रकाश उत्पन्न होता है जो कभी नहीं बुझता। और उसी प्रकाश के सहारे वह उस अनंत यात्रा पर आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और उसकी वह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वह उस शून्य में प्रवेश कर चुका होता है, जहां से सभी सृष्टियों का उद्भव होता है और जहां जाकर सभी आकार और नाम विलीन हो जाते हैं। बस केवल एक स्पंदन शेष रहता है, जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी ताल पर नचा रहा होता है। और उसी ताल के साथ एकाकार होकर मनुष्य जब अपनी श्वासों की गति को उस परम श्वास के साथ मिला लेता है, तो वह यह भूल जाता है कि वह रघु है या विद्याधर। वह केवल एक शुद्ध चेतना बन जाता है, जो इस सृष्टि के हर कण में उसी प्रकार व्याप्त होती है, जिस प्रकार एक पुष्प में उसकी सुगंध, और उसी सुगंध को चारों दिशाओं में फैलाते हुए वह एक ऐसे पथिक की भांति निरंतर चलता रहता है, जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, बल्कि उसका चलना ही उसका सबसे बड़ा सत्य होता है। और वह चलते चलते उस परम आकाश में एक तारे की भांति चमकने लगता है, जो सदियों तक उन भूले भटके यात्रियों को मार्ग दिखाता है, जो इस घने अंधकार में अपनी राह भूल चुके हैं। और उस तारे की वह शीतल कांति जब किसी दरिद्र की कुटिया पर पड़ती है, तो वहां भी वह अलौकिक चमत्कार घटित होने लगता है, जो कभी रघु की कुटिया में हुआ था। क्योंकि वह कांति कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि उस परम सत्य का वह अंश है, जो हर उस हृदय में जागृत होने के लिए आतुर है, जो प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। और इसी प्रकार यह सत्य एक हृदय से दूसरे हृदय में प्रवाहित होता हुआ पूरे संसार को एक ही सूत्र में पिरो देता है। और तब जाकर उस परम शक्ति की वह इच्छा पूर्ण होती है, जिसके लिए उसने इस सृष्टि की रचना की थी। और उस इच्छा की पूर्ति के साथ ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऐसे महाउत्सव में डूब जाता है, जहां केवल और केवल आनंद ही आनंद होता है। और उसी आनंद के उस परम शिखर पर पहुंचते हुए मनुष्य जब पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे केवल वह एक बीज दिखाई देता है, जो उसने अपनी निस्वार्थ मेहनत से बोया था। और वही बीज अब एक ऐसे विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है, जिसकी छाया में संपूर्ण संसार विश्राम कर रहा है। और उस वृक्ष की एक एक पत्ती से केवल एक ही ध्वनि निरंतर उत्पन्न हो रही है, जो संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही है। और वह ध्वनि आनी कुछ और नहीं, बल्कि उस परम सत्य की वह आदि और अंत से रहित हुंकार है, जो हर उस आत्मा को जगा रही है, जो अभी भी उस मिथ्या निद्रा में सोई हुई है, और जिसे यह भान ही नहीं है कि उसके भीतर भी वही अनंत शक्ति छिपी हुई है, जो एक पल में इस पूरे ब्रह्मांड को भस्म करके पुनः रच सकती है। और उसी शक्ति के उस विराट और भयंकर स्वरूप को अपने भीतर महसूस करते हुए जब मनुष्य अपनी आंखें खोलता है, तो उसे वह सब कुछ दिखाई देने लगता है, जो इन चर्म चक्षुओं से कभी नहीं देखा जा सकता। और वह उस परम रहस्य को अपने हाथों की लकीरों में ही पढ़ लेता है, जिसे बड़े बड़े ज्ञानी अपने पोथों में खोजते रह जाते हैं। और उस रहस्य को जानने के पश्चात उसके पास कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। बस वह एक अत्यंत गहरी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उस अनंत की ओर देखने लगता है, और उसका वह मौन हजारों शब्दों से अधिक मुखर होकर उस सत्य की गवाही देने लगता है, जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। और उसी मौन की उस अथाह गहराई में जब वह अपने आप को पूर्णतः विलीन कर देता है, तो वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है, जहां से कोई वापसी नहीं होती, और जहां केवल और केवल वह परम शक्ति ही शेष रह जाती है, जो निरंतर और अविरल रूप से अपने उस शाश्वत नृत्य में मग्न रहती है, और जिसके हर एक कदम के साथ एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है, और दूसरे कदम के साथ एक पुराने ब्रह्मांड का अंत हो जाता है। और उसी निर्माण और विनाश के उस अत्यंत सुंदर और भयानक खेल में वह मनुष्य भी एक दर्शक मात्र बनकर उस परम आनंद को भोगने लगता है, जो उसे कभी भी उस सत्य से अलग नहीं होने देता। और इसी प्रकार यह अनंत यात्रा बिना किसी रुकावट के निरंतर और अविरल रूप से बस आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है, और उसमें कभी कोई ठहराव नहीं आता, क्योंकि ठहराव तो मृत्यु का सूचक है, और वह आत्मा तो अब अमृता को प्राप्त कर चुकी है। और उसी अमृता की उस अत्यंत पावन और स्वर्णिम आभा में नहाते हुए वह निरंतर उस परम ज्योति की ओर अग्रसर रहती है, जो उसे अपने भीतर समाहित करने के लिए सदैव आतुर रहती है। और उस ज्योति के उस अलौकिक और अत्यंत तीव्र प्रकाश में
जब वह पूर्णतः एकाकार हो जाती है, तो उसके भीतर का वह सारा कोलाहल शांत हो जाता है और केवल एक ही गूंज शेष रह जाती है, जो समय और काल की सीमाओं को लांघकर अनंत काल तक इस ब्रह्मांड में प्रवाहित होती रहती है। और उस परम सत्य के उस परम प्रकाश को अपने हृदय में धारण करते हुए मनुष्य उस असीमित करुणा के सागर में विलीन होकर उस पूर्णता का अनुभव करता है जो उसे कभी वापस नहीं लाती। और उसी पूर्णता की उस असीम गहराई में उतरते हुए वह निरंतर उस परम सत्य का ही ध्यान करता रहता है। और उसी ध्यान की उस चरम अवस्था में जब वह अपने आप को पूर्णतः मिटा देता है, तब जाकर उसे वह परम ज्ञान प्राप्त होता है जो उसे जन्म और मृत्यु के इस भयंकर चक्र से सदा के लिए मुक्त कर देता है। और उसी मुक्ति की उस अत्यंत पावन और स्वर्णिम आभा में नहाते हुए मनुष्य जब अपनी आत्मा के उस सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है, तो वह इस संपूर्ण चराचर जगत को उसी परमपिता का एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक खेल समझने लगता है। और उस खेल में वह केवल एक निमित्त मात्र बनकर उस परम इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। और उसी परम इच्छा के उस अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी प्रवाह में बहते हुए वह उस परम आनंद की प्राप्ति करता है जो किसी भी भौतिक सुख या संपत्ति से करोड़ों गुना अधिक मूल्यवान होता है। और उस परम आनंद की उस असीम और अनंत अवस्था में मनुष्य जब अपने उस परम लक्ष्य को पा लेता है, तो वह यह जान जाता है कि वास्तव में जीवन का कोई अंत नहीं है, बल्कि यह तो केवल उस अनंत सत्य की ओर बढ़ने का एक निरंतर प्रयास है जो उसे हमेशा और हमेशा के लिए उस परम शक्ति के साथ एकाकार कर देता है। और उसी एकाकार होने की उस अत्यंत दिव्य और अलौकिक अनुभूति में जब वह अपनी उस परम अवस्था को प्राप्त करता है, तो उसके भीतर वह प्रकाश उत्पन्न होता है जो कभी नहीं बुझता। और उसी प्रकाश के सहारे वह उस अनंत यात्रा पर आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और उसी अत्यंत रहस्यमयी और अविरल प्रवाह के मध्य रघु की वह जीवन यात्रा किसी एक स्थान पर ठहरने वाली नहीं थी। उसके लिए संपूर्ण वसुंधरा ही उसकी कुटिया थी और आकाश उसका अंबर। विद्याधर और समरवीर जैसे अज्ञानियों का अंधकार दूर करने के पश्चात रघु अपनी उसी पुरानी छेनी और हथौड़े को कंधे पर रखे नंगे पैर एक अत्यंत अलौकिक मस्ती में झूमता हुआ आगे बढ़ चला। वह मार्ग में जहां भी किसी विशाल और कठोर चट्टान को देखता वहीं बैठ जाता और अपने हथौड़े की चोट से उसे तोड़ने लगता। परंतु अब वह केवल भौतिक पत्थरों को नहीं तोड़ रहा था, अपितु उसके हथौड़े की हर गूंज, जिसमें सीताराम सीताराम का अत्यंत पावन नाद समाहित औकाती होता था, वह गूंज सुनने वालों के हृदयों पर जमे हुए अहंकार और वासनाओं के कठोर पत्थरों को चकनाचूर कर रही थी। रघु का वह मलिन और पसीने से भीगा हुआ शरीर अब किसी को दरिद्र नहीं लगता था, बल्कि उसमें से साक्षात वैराग्य और निस्वार्थ प्रेम की एक अत्यंत दिव्य और शीतल सुगंध आती थी जो मीलों तक वातावरण को पवित्र कर देती थी। चलते चलते रघु एक ऐसे अत्यंत विशाल और व्यापारिक नगर में पहुंचा जिसे कंचनपुरी कहा जाता था। कंचनपुरी बाहर से देखने में अत्यंत भव्य थी। वहां के मार्ग अत्यंत चौड़े थे और वहां के बाजारों में विश्व भर की दुर्लभ वस्तुएं बिकती थीं। परंतु उस नगर की आत्मा मर चुकी थी। उस संपूर्ण नगर के व्यापार, कृषि और संपदा पर एक अत्यंत क्रूर, कुटिल और भयंकर लालची महाजन का एकाधिकार था, जिसका नाम कुबेरदास था। कुबेरदास के भीतर करुणा का कोई अंश नहीं था। उसने अपने विशाल और अभेद्य भवनों के तहखानों में इतने संदूक छिपाकर रखे थे जो शुद्ध स्वर्ण की मुद्राओं से ऊपर तक भरे हुए थे। उसने नगर के सभी निर्धन किसानों को सूद के ऐसे भयंकर और अंतहीन जाल में फंसा रखा था कि उन किसानों की पीढ़ियां जन्म से ही उसकी दास बन जाती थीं। यदि कोई किसान अपना ऋण नहीं चुका पाता, तो कुबेरदास उसे द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए विवश करता और छल से उसकी बची खुची भूमि और उसका स्वाभिमान भी छीन लेता। कुबेरदास ने अपने विशाल गोदामों में कपास के पहाड़ों और अन्न के बीज का ऐसा विशाल भंडार जमा कर रखा था कि यदि नगर में अकाल भी पड़े तो वह उस विपत्ति को अवसर मानकर कई गुना अधिक मूल्य पर वह बीज बेच सके। प्रकृति का विधान अत्यंत रहस्यमय यशी होता है। जब धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है, तो उस पाप को भस्म करने के लिए महाकाल स्वयं किसी न किसी रूप में लीला रचते हैं। कंचनपुरी में एक ऐसा भयंकर और प्रलयंकारी अकाल पड़ा जिसकी कल्पना किसी ने स्वप्न में भी नहीं की थी। लगातार 3 वर्षों तक आकाश से जल की एक बूंद भी नहीं गिरी।
प्राणदायिनी नदियां सूखकर रेत के मैदान में बदल गईं। धरती फट गई और कुओं का जल पाताल में चला गया। खेत पूरी तरह से बंजर हो गए और अन्न का एक दाना भी उत्पन्न नहीं हुआ। हाहाकार मच गया। लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मार्गों पर गिरने लगे। पशु पक्षी जल के बिना तड़प कर प्राण त्यागने लगे। उस भयंकर और हृदय विदारक विपत्ति के समय कुबेर दास का अमानवीय लालच अपने चरम शिखर पर पहुंच गया। उसने अपने अन्न के गोदामों पर भारी ताले जड़वा दिए और अपने क्रूर सैनिकों का पहरा बैठा दिया। जब नगर के भूख से मरते हुए निर्धन लोग और रोती हुई माताएं अपने मरणासन्न शिशुओं को लेकर कुबेरदास के द्वार पर अन्न का एक दाना मांगने आईं, तो उसने अपनी ऊंची अट्टालिका से अत्यंत घमंड और क्रूरता भरे स्वर में कहा, यह मेरा स्वर्ण से खरीदा हुआ अन्न है, कोई खैरात नहीं। यदि तुम्हें अपनी बंजर भूमि में बोने के लिए बीज चाहिए या अपने तन को ढकने के लिए कपास चाहिए, तो जाओ और अपने घरों से अपने पुरखों का स्वर्ण लेकर आओ। जो मुझे स्वर्ण देगा वही आज इस नगर में जीवित रहेगा। मेरे पास तुम्हारे इन आंसुओं का कोई मोल नहीं है। कुबेरदास की इस क्रूरता को देखकर लोगों की अंतिम आशा भी टूट गई। वे विलाप करने लगे। उसी समय उस नगर के धूल भरे और तपते हुए मार्ग से रघु का आगमन हुआ। रघु के नंगे पैर उस तपी हुई धरती पर जल रहे थे, परंतु उसके होठों पर निरंतर वही शांत और गहरा सीताराम का जाप चल रहा था। रघु ने जब देखा कि एक अत्यंत दुर्बल माता अपने प्राणहीन होते शिशु को छाती से लगाए कुबेरदास के द्वार पर पड़ी तड़प रही है, तो रघु का हृदय एक बार फिर करुणा से चीत्कार कर उठा। वह सीधा उस माता के पास गया, अपनी फटी हुई धोती का एक सिरा उस शिशु के माथे पर रखा और अत्यंत वात्सल्य से बोला, रो मत माई, मेरे प्रभु राम के खजाने में कभी कोई कमी नहीं होती। वह दीनानाथ है, वह सबका पालनहार है। रघु आगे बढ़ा और कुबेरदास के उस ऊंचे भवन के मुख्य द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। उसने कुबेरदास की ओर देखते हुए अत्यंत कोमल परंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे सेठ, यह जो धन और अन्न तुमने इन बड़े बड़े भवनों में कैद कर रखा है, यह धरती माता की देन है। जब संतानें भूख से मर रही हों, तो इस अन्न को रोक कर रखना साक्षात महापाप है। तुम इन भूखे प्राणियों को भोजन दे दो। तुम्हारा यह संचित स्वर्ण तुम्हारे साथ चिता पर नहीं जाएगा, परंतु इन असहायों की दुआएं तुम्हारी आत्मा का कल्याण कर देंगी। कुबेरदास ने जब एक फटेहाल, मैले और दरिद्र पत्थर तोड़ने वाले को अपने सामने उपदेश देते हुए देखा, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, अरे भिखारी, तू मुझे जीवन का सार सिखाने आया है? तेरा वह राम कहाँ है जब ये लोग भूख से मर रहे हैं? क्या तेरा राम आकाश से रोटियां गिराएगा? यदि तेरे राम में इतनी शक्ति है, तो जा उससे कह कि वह मेरे इस सूखे हुए कुएं को जल से भर दे और मेरे इन संदूकों को मोतियों से भर दे। और यदि ऐसा नहीं कर सकता, तो यहां से भाग जा, अन्यथा मेरे सैनिक तुझे भी इसी तपी हुई धरती पर कोड़े मारकर तेरी खाल उधेड़ देंगे। रघु को अपने अपमान का तनिक भी दुख नहीं था, परंतु उसे कुबेरदास के उस अज्ञान पर अत्यंत तरस आ रहा था, जो साक्षात परब्रह्म को चुनौती दे रहा था। रघु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उस तपी हुई, दरारें पड़ी हुई भूमि पर ही पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। उसने न तो आकाश की ओर देखा और न ही जल की मांग की। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के पास रखा और अपनी पूरी आत्मा को अपने कंठ में लाकर एक अत्यंत गहरी, शांत और ब्रह्मांड को भेदने वाली पुकार लगाई। जय श्री राम। हनुमान जी की जय। हे करुणा के सागर, हे मेरे प्रभु, यह तेरा ही स्वरूप भूख से तड़प रहा है। मैं अज्ञानी हूं, मुझे कोई मंत्र नहीं आता, पर तू तो घटघटवासी है। रघु के उस अत्यंत निश्छल और आर्त गान में इतनी शक्ति थी कि वहां उपस्थित सभी भूखे और प्यासे लोगों के भीतर एक अत्यंत रहस्यमयी ऊर्जा का संचार होने लगा। देखते ही देखते उस तपती हुई दोपहर का वातावरण पूर्णतः परिवर्तित होने लगा। अचानक एक अत्यंत शीतल और सुगंधित वायु का झोंका आया। आसमान में जो सूर्य आग उगल रहा था, उसके सामने न जाने कहां से अत्यंत घने, काले और अमृत से भरे हुए बादल उमड़ आए। बिजली की एक अत्यंत भयंकर और प्रलयंकारी गड़गड़ाहट हुई हट हुई और फिर सावन की झड़ी की भांति उस प्यासी धरती पर जल की अविरल और शीतल वर्षा होने लगी। वह कोई साधारण जल नहीं था।
वह जल जिस जिस मरणासन्न प्राणी के शरीर पर गिर रहा था, वह तुरंत पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान होकर उठ खड़ा हो रहा था। सूखी हुई धरती के वे फटे हुए टुकड़े उस जल को पीकर शांत होने लगे, और न जाने कैसे उसी बंजर भूमि में कुछ ही पलों के भीतर हरी भरी घास और छोटे छोटे पौधे अंकुरित होने लगे। संपूर्ण नगर जय श्री राम और हनुमान जी की जय के प्रचंड जयघोष से गूंज उठा। लोग उस वर्षा के जल में भीगते हुए आनंद से नाचने लगे। परंतु न्याय का विधान केवल कृपालु ही नहीं होता, वह अत्यंत कठोर भी होता है। कुबेरदास, जो अपनी अट्टालिका से यह चमत्कार देखकर भयभीत हो चुका था, उसने देखा कि वह वर्षा का जल केवल नगरवासियों के लिए अमृत था। कुबेरदास के भवन के ऊपर बादलों ने एक अत्यंत भयंकर चक्रवात का रूप ले लिया था। वहां से गिरने वाला जल अग्नि की बूंदों के समान प्रतीत हो रहा था। अचानक एक अत्यंत भयंकर वज्र बिजली कुबेरदास के उस विशाल अन्न के गोदाम पर गिरा। गोदाम की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, और एक ऐसा अकल्पनीय चमत्कार हुआ जिसने कुबेरदास की श्वासें रोक दीं। गोदाम में भरा हुआ वह सारा बीज उस वर्षा के जल का स्पर्श पाते ही एक ही क्षण में अंकुरित होकर विशाल लताओं और पेड़ों में परिवर्तित होने लगा। वे लताएं इतनी तेजी से बढ़ीं कि उन्होंने कुबेरदास के पूरे महल को अपनी जकड़ में ले लिया। उसकी छतें टूट गईं। कुबेरदास अपने प्राण बचाने के लिए अपने उस गुप्त तहखाने की ओर भागा, जहां उसने अपना अथाह स्वर्ण रखा था। परंतु जब उसने अपने तहखाने का द्वार खोला, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सारा का सारा शुद्ध स्वर्ण, वे सभी बहुमूल्य रत्न और वे सभी भारी संदूक उस ईश्वरीय प्रकोप और रघु की उस निश्चल पुकार के प्रताप से भयंकर रूप से पिघलकर साधारण काले और दुर्गंध युक्त कोयले में परिवर्तित हो चुके थे। कुबेरदास ने अपने हाथों में उस कोयले को उठाया और वह चीत्कार कर उठा। उसका सारा जीवन, उसका सारा लालच द्यूत क्रीड़ा से जीता गया। वह सारा पाप का धन एक ही क्षण में राख बन गया था। जिस कपास के पहाड़ों पर वह गर्व करता था, वे सभी आंधी के वेग में उड़कर पूरे नगर में फैल गए थे और निर्धनों के लिए अत्यंत कोमल शैया बन गए थे। कुबेरदास पागल हो गया। उसका वह सारा दर्प, सारा अहंकार उस कोयले की कालिमा के समान उसके मुख पर पुत गया था। वह रोता हुआ, अपने वस्त्र फाड़ता हुआ बाहर भागा। वह उसी कीचड़ और जल से भरी हुई भूमि पर घिसटता हुआ सीधा रघु के पास आया। रघु अभी भी आंखें बंद किए अत्यंत मग्न अवस्था में सीताराम का गान कर रहा था। कुबेरदास ने अपने दोनों हाथ रघु के कीचड़ से सने पैरों पर रख दिए और अपना मस्तक वहीं रगड़ते हुए फूट फूट कर विलाप करने लगा। हे महात्मन, हे साक्षात भगवान के दूत, मुझे क्षमा कर दो। मैं अंधा था। मेरा वह सारा स्वर्ण कोयला बन गया। मेरे गोदाम नष्ट हो गए। मैंने जीवन भर केवल पाप का सूद खाया था। आज उसी पाप ने मुझे पूर्णतः भस्म कर दिया। मेरे इस भयंकर अज्ञान को दूर करो, मुझे बचा लो। रघु ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके नेत्रों में क्रोध का कोई लवलेश नहीं था। उसने अत्यंत वात्सल्य से उस क्रूर महाजन के आंसुओं को पोंछा और उसे अपने सीने से लगा लिया। रघु ने कहा, सेठ जी, राम का नाम कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है। यह तो वह परम अग्नि है जो आत्मा पर जमे हुए मैल को जलाती है। आपका वह स्वर्ण कोयला नहीं बना है, बल्कि आपके हृदय में जमा हुआ वह कोयला आज बाहर आ गया है। आपने जीवन भर इन अनाथों को रुलाया। आज जब आपके अपने आंसू निकले हैं, तो आपके भीतर का वह विष भी बह गया है। ईश्वर कभी किसी को नष्ट नहीं करता। वह तो केवल उस अहंकार को नष्ट करता है जो मनुष्य को ईश्वर से दूर ले जाता है। अब यह रोना बंद कीजिए। जाइए और जो भी अन्न इस प्रकृति ने आपको दिया था और जो अब बाहर बिखर गया है, उसे अपने हाथों से इन भूखों को खिलाइए। यही आपका प्रायश्चित है। कुबेरदास का जीवन उसी क्षण से पूर्णतः परिवर्तित हो गया। कल का वह अत्यंत क्रूर और धनी महाजन आज एक अत्यंत साधारण सेवक बन चुका था। वह अपने हाथों से उस गीली मिट्टी को साफ करता और जो भी अन्न उग रहा था, उसे अत्यंत श्रद्धा से लोगों में बांटता। उसके भीतर अब किसी को सूद के जाल में फंसाने की कोई इच्छा शेष नहीं थी। संपूर्ण कंचनपुरी अब एक अत्यंत पावन और सिद्ध नगरी बन चुकी थी, जहां हर दिशा से केवल हनुमान जी की जय और सीताराम का अत्यंत अलौकिक स्वर गूंजता रहता था।
रघु ने वहां भी विश्राम नहीं किया। सत्य के साधक कभी किसी एक उपलब्धि पर नहीं ठहरते। कुबेरदास को ज्ञान का मार्ग दिखाकर रघु पुनः अपनी छेनी और हथौड़ा लेकर उस अनंत यात्रा पर निकल पड़ा। अब उसका मार्ग एक अत्यंत ऊंचे, दुर्गम और भयंकर बर्फीले पर्वत की ओर था। उस पर्वत की चोटी पर एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी मठ था, जहां महामंडलेश्वर उग्र भैरव अपने हजारों शिष्यों के साथ निवास करते थे। महामंडलेश्वर उग्र भैरव को इस बात का अत्यंत भयंकर अभिमान था कि वे संसार के सबसे बड़े सन्यासी हैं। उन्होंने कई वर्षों तक एक ही पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी, और वे मानते थे कि उनके शरीर में साक्षात अग्नि का वास है और वे अपने क्रोध की ज्वाला से किसी को भी भस्म कर सकते हैं। उग्र भैरव के आश्रम में प्रवेश अत्यंत कठिन था। वहां चारों ओर अत्यंत कठोर नियम और भयंकर तपस्या का आडंबर फैला हुआ था। वहां के सन्यासी दिन रात केवल अपने शरीरों को कष्ट देने में लगे रहते थे। उनका मानना था कि शरीर को जितना अधिक पीड़ित किया जाएगा, ईश्वर उतनी ही शीघ्रता से प्राप्त होंगे। परंतु उन सभी के हृदयों में एक अत्यंत सूक्ष्म परंतु भयंकर अहंकार घर कर गया था। तप का अहंकार। उन्हें लगता था कि वे उन साधारण मनुष्यों से अत्यंत श्रेष्ठ हैं जो नीचे घाटियों में रहते हैं और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। जब रघु अपने उसी फटे हुए कपास के वस्त्र में, नंगे पैर, अपने कंधे पर वह भारी हथौड़ा रखे हुए उस बर्फीले पर्वत की चढ़ाई कर रहा था, तो उसके मुख से निरंतर सीताराम की अत्यंत उष्ण और प्रेमयी ध्वनि निकल रही थी। बर्फीली हवाएं उसके शरीर को चीर रही थीं, परंतु रघु को जैसे तनिक भी शीत का अनुभव नहीं हो रहा था। उसके भीतर राम नाम की वह अग्नि प्रज्वलित थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती है। जब रघु उस मठ के द्वार पर पहुंचा, तो द्वार पर खड़े अभिमानी सन्यासियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने अत्यंत तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से रघु के मैले और दरिद्र स्वरूप को देखा और बोले, यह तपोवन है। यहां केवल अत्यंत सिद्ध और परम सन्यासियों का ही प्रवेश संभव है। तुम जैसे गृहस्थ और मलिन मजदूर का यहां क्या काम? यहां से लौट जाओ, अन्यथा हमारे गुरुदेव की क्रोधाग्नि तुम्हें यहीं भस्म कर देगी। रघु ने अत्यंत विनम्रता से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और मुस्कुराते हुए कहा, हे सिद्ध महात्माओं, मैं तो एक अत्यंत अज्ञानी और मूर्ख पत्थर तोड़ने वाला हूं। मैं यहां किसी के दर्शन करने या कोई ज्ञान प्राप्त करने नहीं आया हूं। मैं तो केवल अपने प्रभु के नाम का गान करते हुए इस मार्ग से गुजर रहा था। यदि आपको मेरे यहां खड़े होने से भी बाधा उत्पन्न हो रही है, तो मैं अभी चला जाता हूं। रघु पलटा और वापस जाने लगा। परंतु उसी समय रघु के उस अत्यंत निश्छल राम नाम की गूंज मठ के भीतर ध्यान मग्न बैठे महामंडलेश्वर उग्र भैरव के कानों में पड़ी। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली और सत्य से पूर्ण थी कि उग्र भैरव की वर्षों की वह कठोर समाधि एक ही क्षण में टूट गई। उनके भीतर का वह तपोबल जो अहंकार पर टिका था, वह डगमगा गया। उग्र भैरव अत्यंत क्रोधित होकर अपने आसन से उठे। उनके नेत्र लाल थे और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध से कांप रहा था। वे सीधे मठ के द्वार पर आए और उन्होंने गरजते हुए कहा, रुक जा मूर्ख। तू कौन है जिसने अपनी इस अशुद्ध और साधारण वाणी से मेरी अत्यंत दुर्लभ समाधि को भंग करने का दुस्साहस किया है? तू क्या जानता है कि ध्यान क्या होता है? मैं इस संसार का सबसे बड़ा तपस्वी हूं और मेरी इस साधना के समक्ष बड़े बड़े देवता भी शीश नवाते हैं। तूने मेरे इस पवित्र तपोवन को अपवित्र कर दिया है और उसी प्रकाश के सहारे वह उस अनंत यात्रा पर आगे बढ़ता रहता है। समय के उस अत्यंत रहस्यमयी और अविरल प्रवाह के मध्य नगर में एक अद्भुत और अकल्पनीय परिवर्तन आ चुका था। महापंडित विद्याधर, जो कल तक अपने ज्ञान और बहुमूल्य रत्नों के अहंकार में अंधा था, आज वह उसी तपती हुई धूप में, उसी पत्थर की खदान में रघु के समीप बैठकर पत्थर तोड़ता हुआ दिखाई देता था। विद्याधर ने अपने वे सभी बहुमूल्य रेशमी वस्त्र और स्वर्ण के आभूषण त्याग दिए थे और एक अत्यंत साधारण कपास का खुरदरा वस्त्र धारण कर लिया था। जब रघु अपनी छेनी से पत्थर पर चोट करता और उसके मुख से अत्यंत प्रेमपूर्ण राम निकलता, तो विद्याधर अपने हथौड़े की चोट के साथ अत्यंत श्रद्धा से सीताराम का उद्घोष करता। विद्याधर के वे संदूक, जो कभी धन से भरे रहते थे, अब उसने उन सभी को नगर के निर्धनों, अनाथों और रोगियों की सेवा के लिए खोल दिया था।
उसने सूद का वह घृणित व्यापार जो उसके संरक्षण में चलता था, उसे पूर्णतः नष्ट कर दिया था। नगर का प्रत्येक व्यक्ति अब यह जान चुका था कि सच्ची भक्ति किन्हीं पोथियों में या स्वर्ण कलशों में नहीं, बल्कि उस पसीने में है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए बहाया जाता है। परंतु मानव मन का अंधकार इतनी सहजता से पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता। यह जीवन एक निरंतर चलने वाली परीक्षा है। उसी नगर से कुछ योजन की दूरी पर एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राजा, जिसका नाम समरवीर था, शासन करता था। समरवीर को अपनी विशाल सेना, अपने अजेय अस्त्र शस्त्रों और अपने बाहुबल का इतना भयंकर अभिमान था कि वह देवताओं को भी अपने समक्ष तुच्छ मानता था। जब समरवीर के गुप्तचरों ने उसे यह सूचना दी कि एक साधारण से पत्थर तोड़ने वाले मजदूर ने केवल राम नाम का जाप करके साक्षात महाबली हनुमान को प्रकट कर लिया है, तो समरवीर के भीतर एक भयंकर लालच और कुटिल विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि यदि वह उस मजदूर को अपनी सेना के आगे खड़ा कर दे और हनुमान जी को अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए विवश कर दे, तो वह पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। अपने इसी भयंकर और विनाशकारी अहंकार के वशीभूत होकर महाराज समरवीर अपनी हजारों हाथियों, घोड़ों और रथों की विशाल सेना के साथ उस नगर की ओर चल पड़ा। जब वह सेना रघु की उस छोटी सी कुटिया के बाहर पहुंची, तो सेना के घोड़ों की टापों से उड़ी धूल ने सूर्य के प्रकाश को भी ढक लिया। समरवीर अपने स्वर्ण जद्दित रथ से नीचे उतरा। उसने देखा कि रघु अत्यंत शांत भाव से एक पत्थर पर बैठा है और उसके समीप ही विद्याधर भी ध्यानमग्न है। समरवीर ने अत्यंत कर्कश और दंभ भरे स्वर में कहा, रे मजदूर, मैंने सुना है कि तूने अपने किसी मायाजाल से उस वानर देवता को अपने वश में कर रखा है। मैं इस धरा का सबसे पराक्रमी राजा हूं। मैं किसी देवता के आगे सिर नहीं झुकाता, बल्कि देवता मेरी तलवार के आगे शीश नवाते हैं। तू इसी क्षण उस हनुमान को पुकार और उसे मेरी सेना का सेनापति बनने का आदेश दे। यदि तूने ऐसा किया तो मैं तुझे इतने स्वर्ण मुद्राओं से तौल दूंगा कि तेरी आने वाली पीढ़ियां भी बिना कुछ किए राजसी सुख भोगेंगी। और यदि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो मैं तेरी इस कुटिया को राख में मिला दूंगा और तेरे प्राण ले लूंगा। रघु के मुख पर तनिक भी भय या घबराहट नहीं थी। उसके नेत्रों में वही असीम शांति थी जो एक गहरी नदी में होती है। रघु ने अत्यंत कोमल स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, आप अत्यंत भ्रम में हैं। भगवान हनुमान किसी के दास नहीं हैं। वे तो केवल मेरे प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। और राम का नाम कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जिसे आप किसी दूसरे राज्य को लूटने या निर्दोषों का रक्त बहाने के लिए प्रयोग कर सकें। राम नाम तो वह शीतल अमृत है जो आत्मा के घावों को भरता है। आप जिस स्वर्ण का प्रलोभन मुझे दे रहे हैं, वह मेरे लिए इस धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है। आपका यह अज्ञान और यह सत्ता का मद आपको विनाश की ओर ले जा रहा है। आप अपने भीतर के उस रावण को मारिए जो आपको इस भयंकर लालच की ओर धकेल रहा है। यह सुनकर समरवीर क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी नंगी तलवार म्यान से निकाल ली और गरजते हुए बोला, तेरा यह दुस्साहस, तू एक कीड़े के समान होकर मुझे उपदेश दे रहा है। मैं अभी तेरे इस राम नाम का अंत करता हूं। इतना कहकर समरवीर ने जैसे ही अपनी तलवार रघु की गर्दन पर प्रहार करने के लिए उठाई, अचानक उस शांत वातावरण में एक अत्यंत भयंकर और कान के पर्दों को फाड़ देने वाली गर्जना हुई। वह गर्जना किसी सिंह की नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो करोड़ों समुद्रों ने एक साथ भयंकर गर्जना कर दी हो। समरवीर की तलवार हवा में ही रुक गई, मानो किसी अदृश्य और अत्यंत शक्तिशाली लौह स्तंभ से टकरा गई हो। अचानक रघु की कुटिया के ऊपर के उस वृक्ष की डालियों के मध्य से एक अत्यंत छोटा सा साधारण सा वानर कूदकर नीचे आया। उस वानर ने समरवीर की उस भयंकर और भारी तलवार को अपनी एक अत्यंत छोटी सी उंगली से पकड़ लिया। समरवीर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसके मुख से पसीना बहने लगा, उसके शरीर की नसें तन गईं, परंतु वह उस तलवार को 1 इंच भी नहीं हिला सका। उस अत्यंत छोटे से वानर के नेत्रों में एक ऐसा भयंकर और प्रलयंकारी तेज था जिसे देखकर समरवीर की विशाल सेना के सभी सैनिक भय से कांपने लगे। हाथी चिंघाड़ते हुए पीछे भागने लगे और घोड़ों ने अपने सवारों को भूमि पर गिरा दिया। उस नन्हे से वानर ने अत्यंत कौतुक भरे भाव से समरवीर की ओर देखा और उस अभेद्य तलवार को ऐसे मरोड़ दिया
मानो वह किसी अत्यंत कोमल फूल की पंखुड़ी हो। तलवार के टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर गिर पड़े। तभी आकाश से एक अत्यंत गंभीर और अलौकिक ध्वनि गूंजी। रे मूर्ख राजा, तू उस राम नाम को नष्ट करने चला है जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। तू अपने जिस बाहुबल पर इतना गर्व कर रहा है, वह मेरे प्रभु की एक दृष्टि के समक्ष सूखे पत्ते के समान भी नहीं टिक सकता। जो भक्त निस्वार्थ भाव से एक बार भी सीता राम कह देता है, साक्षात मैं स्वयं उसकी रक्षा के लिए एक अदृश्य ढाल बनकर खड़ा रहता हूं। तेरा यह स्वर्ण और यह सैन्य बल केवल धूल है। आकाशवाणी सुनते ही समरवीर का वह सारा भयंकर अभिमान, उसका वह राजा होने का दर्प एक ही क्षण में चकनाचूर हो गया। वह समझ गया कि वह किसी साधारण मनुष्य से नहीं, अपितु साक्षात उस परम शक्ति से टकरा गया है, जिसके एक हुंकार से लंका जलकर राख हो गई थी। समरवीर भय और पश्चाताप से कांपता हुआ रघु के चरणों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा और चीखकर क्षमा मांगने लगा। हे राम के परम भक्त, मुझे क्षमा कर दो। मेरा यह अज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। मैं सत्ता के मद में अंधा हो गया था। मुझे अब यह राज्य और यह सेना नहीं चाहिए। मुझे केवल उस परम शांति का मार्ग दिखाओ जो तुम्हारे इन नेत्रों में है। रघु ने तुरंत अपने दोनों हाथों से उस प्रतापी राजा को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। रघु के हृदय में कोई द्वेष नहीं था। उसने अत्यंत वात्सल्य से कहा, हे राजन, सच्चा शूरवीर वह नहीं होता जो दूसरों को हराता है। सच्चा शूरवीर तो वह होता है जो अपने भीतर के लालच, क्रोध और अहंकार को जीत लेता है। राम का नाम कोई शस्त्र नहीं है, यह तो वह प्रेम है जो शत्रुओं को भी अपना बना लेता है। जाइए, अपने राज्य में वापस लौटिए, परंतु अब एक राजा बनकर नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के एक सेवक बनकर शासन कीजिए। जो धन आपने बलपूर्वक एकत्र किया है, उसे असहायों के कल्याण में लगाइए। जब आप किसी दरिद्र के आंसू पोंछेंगे, तो आपको साक्षात हनुमान जी के दर्शन आपके अपने ही हृदय में हो जाएंगे। समरवीर का जीवन उस दिन से पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उसने अपनी वह सारी विशाल सेना और शस्त्रों का परित्याग कर दिया और वह अपने राज्य लौटकर एक अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक बन गया। उसने द्यूत क्रीड़ा के सभी अड्डों को ध्वस्त कर दिया और अपने खजाने को प्रजा के लिए खोल दिया। रघु का वह अत्यंत साधारण सा जीवन और राम नाम की वह प्रचंड ध्वनि निरंतर उस संपूर्ण धरा को पवित्र करती रही। यह एक ऐसा सत्संग है जो कभी समाप्त नहीं होता। यह जीवन और आत्मा की खोज का एक ऐसा अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी मार्ग है जो कभी किसी एक पड़ाव पर आकर नहीं रुकता। रघु की वह यात्रा, जो एक मलिन मजदूर से प्रारंभ हुई थी, वह अब संपूर्ण चराचर जगत की चेतना को झकझोरने वाला एक अनंत स्पंदन बन चुकी थी। हर वह मनुष्य जो अपने संदूकों में बंद उस झूठे स्वर्ण और उस अशुद्ध द्यूत क्रीड़ा के लालच में फंसा हुआ था, वह रघु की एक दृष्टि मात्र से अपना सब कुछ त्याग कर उस परम सत्य की खोज में निकल पड़ता था। और इसी अत्यंत गहन, अलौकिक और परमानंद की उस अवस्था में डूबते हुए यह सत्य की गाथा और यह अनंत जीवन, बिना किसी सीमा के, बिना किसी ठहराव के, उस परम ज्योति की ओर बस आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और इस प्रकार अनंत के उस महासागर में विलीन होते हुए रघु के जीवन ने संपूर्ण चराचर जगत को यह शाश्वत संदेश दिया कि साक्षात संकट मोचन महाबली हनुमान किसी भी दिखावे, बहुमूल्य वस्तुओं, कठिन अनुष्ठान या तप के अहंकार से वश में नहीं आते। वे तो केवल राम नाम की सच्ची पुकार और असहायों की निस्वार्थ सेवा के ही दास हैं। सच्ची करुणा के इस अटल सिद्धांत तथा जय श्री राम और हनुमान जी की जय के प्रचंड जयघोष के साथ सत्य और धर्म की यह अलौकिक गाथा अनंत काल के लिए मानव की चेतना में विलीन हो गई। जय श्री राम, जय बजरंगबली।